मैं हूँ का जो भाव है, तो ये जगत और परमात्मा के मध्य है। जगत और यद्यप परमात्मा तो जगतमय है, माने जगत भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन विशुद्ध तत्व का जब तक बोध ना हो तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो मैं हूँ का भाव है, ये जगत और परमात्मा के मध्य में खड़ा है। क्योंकि परमात्मा जहाँ विशुद्ध ब्रह्म है वहाँ मैं कहने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी की शक्ति से जब हृदय प्रकाशित होता है, अंतःकरण कहो, अंतःकरण माने मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण, जब अंतःकरण प्रकाशित होता है तब ये अपने को देह देखता है, तब मैं करता है। तो देह देख कर मैं करता जरूर है, लेकिन यह सिर्फ देह नहीं है, यह शक्ति परमात्मा ही है। जो चेतना है आधार इसका जो है, जब ये अपने आधार में शांत होगा तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अभी अज्ञान के कारण यह अपने को शरीर मानता है। तो जो परोक्ष ज्ञान, जैसे अभी वर्णन है परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का मतलब ये जो चराचर जगत है इन सब में ब्रह्म अनुगत है, ब्रह्म समाया है सबके अंदर। तो जब ये जान ले कि ब्रह्म ही सार है और दृश्य मिथ्या है, तो परोक्ष ज्ञान हो गया, माने बुद्धि समझ गई दृश्यमान जितना है स्वप्न की तरह मिथ्या है, और इस दृश्य का जो दृष्टा इसी में अनुगत रहता है। जैसे शरीर में तुम अनुगत हो, शरीर में तुम हो, तो ये दृष्टा जो है ये ब्रह्म ही है। अब अभी यह विविध आयाम कह लो या रूप कह लो, माने कभी मन बनता है, कभी चित्त बनता है, अपने को जानता है, बनता नहीं, कभी अपने को चित्त समझता है, कभी बुद्धि, कभी मन, कभी अहंकार, कभी शरीर सहित। स्वप्न में स्वप्न शरीर के साथ वही चीज़ें देखने लगता है, और सुषुप्ति में मैं नहीं उठता है, क्योंकि दृश्य नहीं देखता, तो इसलिए ये सुप्त हो जाता है, खुद अहंकार सुप्त हो जाता है, इसलिए दृश्य नहीं देखता, क्योंकि खुद दृश्य देखता है। लेकिन हर अवस्था में मैं की शक्ति बनी रहती, मैं कहने की शक्ति बनी रहती। तो मैं तो कोई चीज़ है नहीं, मैं शब्द मात्र है, मैं एक शब्द मात्र है। लेकिन मैं से मैं जो या सब संतजन जो जोड़ना चाहते हैं, तो मैं से उस चेतना को इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, जो चेतना मैं कहने में समर्थ है। अस्तित्व भाई, चेतना अगर ना हो तो मैं कौन कहेगा? वह अलग बात है कि वह अभिभ्रम से अपने को शरीर मानता है, बोध होने पर जान जाएगा, लेकिन फिर भी चैतन्यता तो है ही है। वेदांत की भाषा में हम बतावें तो वेदांत में दो शब्द आए हैं जीव समझाने के लिए। कहते हैं कि पूरे शरीर में जो चैतन्यता है वो कूटस्थ है, कूट में स्थित, घड़े में स्थित कूटस्थ, और उतनी चेतना वो एक समान ही है, लेकिन अंतःकरण निर्मल होता है अन्य शरीर की अपेक्षा, वो दर्पण की तरह होता है। तो वही कूटस्थ चेतन अंतःकरण के परिक्षेत्र में जो है वह प्रकाशित हो उठता है मैं के रूप, वहाँ पर चेतना प्रतिबिंबित हो जाती है। तो प्रतिबिंब तो कुछ नहीं है, प्रतिबिंब तो झूठा है। लेकिन प्रतिबिंब में प्रकाश तो उतना ही है जितना अन्य कूटस्थ में है।
कि कम है? जैसे पूरी दुनिया में प्रकाश पड़ रहा, तो कहीं तालाब या पानी भरा हो तो प्रकाश तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें सूरज बन जाएगा, सूरज का प्रतिबिंब। तो वो सूरज नहीं है, ना उसमें कोई सूरज वाला गुण है, लेकिन वो मैं का भाव उठने लगा। तो मैं कहने के लिए वो किरण तो वहाँ ही है, और किरण आधार से जुड़ी है। बस इसी तरह हृदय में यद्यपि ये चिदाभास है, लेकिन फिर भी इस चिदाभास में जो मैं भाव उठता है, तो वह चेतना, तो चेतना का प्रकाश, चेतना की किरण तो है ही है भाई। जब वो प्रतिबिंब बिल्कुल मिथ्या है तो सार क्या है? सार प्रकाश ही हुआ, ये कुछ और है। इसी तरह सार जो है वो चैतन्य तत्व है, इतनी बात समझो। और लेकिन जब उसमें आप स्थिर रहते हो और एक काम करते हो कि दृश्य से नहीं जुड़ते, अपने को नहीं जोड़ते, हाँ, इतनी साधना करनी है। कोई इच्छा नहीं करनी है, संसार को मिथ्या मानना है, दृश्य को मिथ्या मानना, और दृश्य से जुड़ना नहीं है, माने दृश्य अपने को आप न मानो। ऐसा सोचो कि बस मैं हूँ, जान रहा हूँ इसको, ये अलग बात। सर्दी है, गर्मी है, या कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई, वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ देखने, सुनने, जानने में आता, ये सब मिथ्या स्वप्न है। मैं सिर्फ हूँ। तो अगर इस तरह कोई रुका रहेगा तो फिर धीरे से वह वृत्ति अपने आधार में शांत हो जाए। बस इतना होना है, बस मुक्त हो गए। फिर वो जो अनंत चेतना है वही हो जाएगी। जब हो जाएगी तो जीव खुद ब्रह्म हो जाता है, जीव ब्रह्म हो गया, यही ज्ञान है। जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाना ही ज्ञान है। अभी क्या पढ़े हो? जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाना ही विद्या है, तो यही ज्ञान है। भेद मिट जाएगा, जैसे ये मैं आधा, और मैं वहाँ भी यही तुम रहोगे। हाँ, मैं नहीं कहने की ज़रूरत है, क्या तुम हमेशा कहते हो मैं हूँ? वो एक है तो है का भाव रहता है, बस इसी तरह वो रहेगा, लेकिन तब संपूर्णता का रहेगा, तब संपूर्ण मैं ही हूँ। अगर जगत दिख रहा तो सारा जगत मैं हूँ, और नहीं दिख रहा है तो जो शेष चेतना है वो मैं हूँ। ये खुली आँख से दिखता है और बंद आँख से नहीं दिखता, तो फिर अपना रूप शेष बचता है। तो ज्ञान जानने से ज़्यादा जरूरी इसको सत्य मानना है, तब कल्याण होगा। बुद्धि पूरी बात समझ ले, वो इसलिए ताकि संतुष्ट हो जाए, लेकिन अगर सत्य नहीं मानेगा तो फिर ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। सत्य मानना ही प्रेम है, सत्य मानना ही श्रद्धा विश्वास है, तब कल्याण हो जाता है। यह बात सत्य का सत्य मानना है कि दृश्यमान मिथ्या है और दृष्टा, लेकिन दृष्टा दृश्य की अपेक्षा से है, यह भी याद रखो। जब पूर्ण बोध होगा तो दृष्टा नहीं बचेगा, क्योंकि दृश्य भी नहीं बचेगा। भाई दृष्टा किसका दृष्टा? कुछ हो तब तो दृष्टा, और जब कुछ नहीं तो किसका दृष्टा? बस खुद है, जो है सो है, वही वही है, तू वही है, या मैं वही हूँ। ये जो वेदों के महावाक्य हैं, तू वही है, मैं वही हूँ, मैं हूँ, ये पूरा रहस्य खुल जाएगा। तो बस अधिक कुछ मतलब अधिक करना अगर है तो विश्वास करना है, अब विश्वास करके इसमें ठहरना है। हाँ, अधिक विचार नहीं करना है। अंत में तो ये है कि ये ज्ञान भी बुझ जाए, क्योंकि जानने का भाव, देखने का भाव, समझने का भाव, ये भी अज्ञान ही है। अज्ञान से तात्पर्य है यद्यपि ये सारा सार के निर्णय के लिए शुरुआत में होता है, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया और सत्य में हम टिक गए तो फिर यह भी बाधा ही है, क्योंकि ये बहिर्मुख होने पे होगा। भाई ज्ञान का भी विचार कर रहे हैं, या ये कह रहे हो ये नहीं है ये है, तो ये सब कहना सुनना तभी होगा जब आपका अंतःकरण बना रहेगा, मैं उठता रहेगा, तो अद्वैत मतलब द्वैत बना रहेगा, अज्ञान बना रहेगा, तो सत्य का प्रकटीकरण नहीं होगा। इसलिए शांत हो जाना,
मैं की शक्ति है बस उसी बिंदु पर। हाँ, जो बात कहते नाद बिंदु, यही मैं का भाव जहाँ से उठता है, मैं हूँ, यहीं से श्वास भी उठती है, यहीं से विचार भी उठता है, इसीलिए यही नाद बिंदु है। हाँ, जहाँ से मैं हूँ उठता है, ये वो बिंदु है कि जहाँ से तुम परमात्मा भी हो जाते हो और आधार भूलकर जहाँ से हम संसारी हैं। अगर आधार का स्मरण आ जाए तो हम ब्रह्म हो जाए। इतना सरल है और यही ज्ञान है। अब यह अवस्था न प्राप्त होने का कारण अविश्वास है, अश्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तरह तरह की कठिन कठिन साधना, कठिन अभ्यास, बड़े बड़े ग्रंथ, और ये सब बुद्धि का विलास मात्र ही अंत में पता चलेगा। सब करके फिर यहीं लौटना पड़ेगा कि यार इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें भी सार इतना ही निकला और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वो भी यही इतना ही बताएंगे कि ये जो तुम हो यही सत्य हो। जो जानना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, वो मुक्त ही है। हाँ, जो खोज रहे हो वो तुम ही हो। एक लाइन में, जिसे खोज रहे हो वह तुम ही हो। हाँ, हमारा ही आधार है, हमारा ही सत्य स्वरूप है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। और नकली, जैसे नकली स्वरूप को मैं कैसे मान सकते हो, जैसे स्वप्न में मान लेते हो। प्रमाण भी भगवान ने बना दिया। भाई नकली शरीर मान नहीं लेते, और मान के हम दुखी होने लगते हैं, सुखी होने। नकली संसार, नकली शरीर, तो वो प्रमाण है इस बात का कि जब उसे नकली को अपना रूप मान लेते हैं, हो सकता है इसी प्रकार इसे भी माने हो। तो आपके श्रद्धा का अवसर तो है ही नहीं है। भाई स्वप्न से श्रद्धा का अवसर मिलता है कि नहीं, जब वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो हो सकता है यहाँ भी संभव हो। और तुम निराकार सत्ता हो तो आकार तो वैसे भी तुम में नहीं होना चाहिए। निराकार होने के कारण तुम निर्विकार भी हो जाओगे, और निराकार परमात्मा ना आता है ना जाता है, सर्वव्यापी होने के कारण अमर भी हो जाओगे। जब वह दशा मिल जाएगी तो सब गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि और निर्भीकता, ये मिल जाती है। हाँ, जैसे वहाँ पर वो एक जो किताब वाला पढ़े, पंचदशी वाला, वो कौन सा बता रहे हैं, वो तृप्ति। हाँ, तो तृप्ति वाला जो प्रसंग है वो एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि वो 10वां व्यक्ति मैं ही हूँ, तो वो तृप्त हो जाता है। मतलब केवल जानकर ही तृप्त हो जाता है। ना कुछ मिला क्योंकि कुछ खोया नहीं था, लेकिन अज्ञान हो गया था। अब केवल विचार से समझ में आ गया कि अरे वह 10वां व्यक्ति तो मैं ही हूँ, तो एक तृप्ति महसूस हुई, संतुष्टि आ गई कि नहीं नहीं चलो ठीक। इसी प्रकार से जब व्यक्ति श्रद्धा विश्वास कर लेता है ज्ञान समझकर कि जो तत्व प्राप्त करना है वो तत्व मैं ही हूँ, मैं केवल अकेला बच जाऊँ निराकार, बस और कुछ नहीं होना है, मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप, तो वो तृप्त हो जाता है। जब वह सिर्फ बचेगा शेष तो परमानंदित हो जाएगा, लेकिन परमानंद से पहले तृप्त हो जाता, तृप्ति का एक भाव आ जाता कि नहीं अब यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब पूर्ण साधना उसमें वो पूर्णतया लग जाएगा। हाँ, और जब तक निर्णय पक्का नहीं होता तब तक आदमी कुछ और कुछ अलग, कुछ नया जब निर्णय पक्का हो गया तब हम एक ही दिशा में एक धारणा कर सकते हैं, और ज़रूरत केवल एक दिशा में एकाग्र होने की है और कुछ नहीं। चाहे कोई कह रहा हो मैं वही हूँ, चाहे कोई ढूंढ रहा हो मैं कौन हूँ, चाहे कोई कह रहा हो मैं कुछ नहीं हूँ, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल दो चीज़ें हैं, मैं का भाव होश में रहे और एक ही जगह पर देर तक टिका रहे, बस। जो सार बात है वो इतनी है कि ये मैं का भाव सत्य है, ये सत्य से आता है,
तब मैं का भाव पर दृष्टि बनी रहे, माने सचेत बने रहे और निरंतर बिना किसी संशय के टिका रहे, तो सत्य का रहस्य खुल जाएगा। जिनका खुला इसी तरह खुला। कोई अहम ब्रह्मास्मि करके शांत हुआ, कोई मैं कौन हूँ पता लगाता रहा, और कोई यह कहता रहा कि प्रभु तुम ही हो, तुम ही तुम हो, मैं कुछ नहीं। लेकिन सब में मैं है, माने मैं के इर्द गिर्द ही रहा और सजग बना रहा, तो वो पार हो गया। तो ज़रूरत केवल इतनी है कि पक्का निर्णय कर लेना कि यह मैं ही मुझे मेरे आधार तक पहुंचा देगा, यही सत्य है। इस बात पर पूर्ण भरोसा कर लिया जाए और निरंतर इसी पे टिका रहे आदमी, तो धीरे धीरे पार पा जाएगा। अब जो लोग पार नहीं पा रहे हैं या समस्या, तो निश्चित है उनको विचारना चाहिए, उनके निर्णय में कमी होगी। वो अभी निर्णय नहीं कर पाए हैं कि क्या मैं ही सत्य हूँ, कि मुझसे अलग कहीं परमात्मा है, मुझसे भिन्न कोई है, मुझसे अलग कोई सत्ता है। तो इसीलिए देर लगती है या इसीलिए व्यक्ति जान नहीं पाता। हाँ, अगर निर्णय पक्का हो जाए कि यह जो मैं कहने की शक्ति है, केवल अभी वर्तमान में मुझे यही सत्य लगती और है भी यही सत्य, बस ये अपने संपूर्णता से नहीं प्रकट है। तो जब संपूर्णता से, अभी ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये समझो, एक झरोखे से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन इसी किरण के सहारे सूरज की मुलाकात हो जाएगी। बस इसी तरह हर हृदय में मैं का भाव, वो हृदय जानो झरोखा कह लो, हृदय का है अंतःकरण, अंतःकरण झरोखा कह लो, जिससे मैं का भाव निकल रहा है। अब यही आधार में डूब जाए, बस कल्याण हो जाए, और कुछ नहीं।